नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की बेसिक जानकारी की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 22 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। ऑफर प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इसमें एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी जीएमपी की। वर्तमान में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 18 से 20 रुपए चल रहा है, जो करीब 27% के आसपास है। नोट, याद रखें कि जीएमपी केवल बाजार की अटकलों पर आधारित होता है और यह कभी भी बदल सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च जरूर करें। इस आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं। अलॉटमेंट डेट 27 जुलाई 2026 रेफरेंस, 28 जुलाई 2026 डीमेट ट्रांसफर, 28 जुलाई 2026 लिस्टिंग डेट, फाइनली 29 जुलाई 2026 को शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग होगी। आइए सबसे पहले इसके मुख्य विवरण पर नजर डालते हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इसमें एक लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। कुल इश्यू का साइज 18.90 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी तरह से एक फ्रेश इश्यू है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 69.33 करोड़ रुपए है। यह एक बुक बिल्ट इश्यू है जो BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। इसके रजिस्ट्रार के फाइन टेक्नोलॉजीज है। अब बात करते हैं कि शेयरों का रिजर्वेशन किस तरह किया गया है। QIB कोटा, इसमें 12,74,000 शेयर्स यानी 50% का आरक्षण रखा गया है। HNI कोटा, इसमें 3,90,000 शेयर्स यानी 15% का कोटा दिया गया है। रिटेल कोटा, खुदरा निवेशकों के लिए 9 लाख शेयर्स यानी 35% का हिस्सा आरक्षित है। दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी असल में करती क्या है। आइए श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। स्थापना और अनुभव, कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी। कंपनी के प्रमोटर 1990 के दशक से ही कॉटन साड़ी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले ट्रेडिंग से शुरुआत की और बाद में मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। ब्रांड और फोकस, कंपनी माला साड़ी ब्रांड के तहत अपने उत्पाद बाजार में उतारती है और भारत भर में ग्राहकों की पसंद के हिसाब से विविध प्रकार के डिजाइन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रमुख उत्पाद, कंपनी मुख्य रूप से कॉटन साड़ियों का निर्माण करती है, जिसका कंपनी के रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2026 में 90.75% योगदान रहा। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जेतपुर, गुजरात में है। लागत कम करने के लिए कंपनी अपना 95% उत्पादन जॉब वर्कर्स से आउटसोर्स करती है। वित्तीय प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 21,197.18 लाख रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया और लगभग 74 लाख साड़ियां बेची। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंपनी का B2B मॉडल काफी मजबूत है, जिसमें 105 से अधिक ब्रोकर्स, 13 डीलर्स, 69 होलसेलर्स और पूरे भारत में करीब 3000 रिटेलर्स शामिल हैं। नई पहल, कंपनी ने 1 जून 2025 से गार्डन वरेली सिंथेटिक साड़ियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार भी किया है। तो देखा दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी व्यवस्थित है और इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उसके वित्तीय आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। आइए श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स के पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े करोड़ रुपए में है। संपत्ति एसेट्स, कंपनी की संपत्ति में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 31 मार्च 2023 के 130 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 148.64 करोड़ रुपए हो गई है। राजस्व रेवेन्यू, कंपनी का राजस्व 31 मार्च 2026 को 212.39 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 31 मार्च 2025 में यह 193.44 करोड़ रुपए था। कर के बाद लाभ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी के मुनाफे में लगातार सुधार हुआ है। 31 मार्च 2023 में यह 1.25 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 5.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेटवर्थ में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, जो 2023 के 14.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में 27.50 करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व और सरप्लस, 31 मार्च 2026 को ये 20.30 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। कुल उधारी, टोटल बोरोइंग, 31 मार्च 2026 को कंपनी की कुल उधारी 69.08 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले वर्ष के 48.75 करोड़ रुपए के मुकाबले अधिक है। यह आंकड़े कंपनी की बढ़ती हुई परिचालन क्षमता को दर्शाते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले उधारी के स्तर और अन्य जोखिमों पर भी जरूर विचार करें। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का क्या करेगी। चलिए इश्यू ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। वर्किंग कैपिटल, कंपनी आईपीओ से मिलने वाली राशि में से 16.5 करोड़ रुपए तक का उपयोग अपनी वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। कॉर्पोरेट उद्देश्य, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, बाकी बची हुई राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा इस आईपीओ को मैनेज करने के लिए जो लीड मैनेजर नियुक्त किए गए हैं वे हैं गियर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी भविष्य की अपनी योजनाओं के लिए किस तरह फंड का इस्तेमाल करने वाली है। सकारात्मक बिंदु पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अनुभव कंपनी का प्रमोटर 1990 के दशक से कॉटन साड़ी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। बिजनेस मॉडल कंपनी का B2B बिजनेस मॉडल काफी व्यापक है जिसमें 105 से अधिक ब्रोकर्स, 13 डीलर्स, 69 होलसेलर्स और लगभग 3000 रिटेलर्स शामिल हैं। वित्तीय सुधार कंपनी का कर के बाद लाभ पट 31 मार्च 2023 के 1.25 करोड़ रुपए से लगातार बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 5.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजस्व में वृद्धि कंपनी का राजस्व 31 मार्च 2025 के 193.44 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 में 212.39 करोड़ रुपए हो गया है। नकारात्मक बिंदु नेगेटिव रिस्की एस्पेक्ट्स उधारी में बढ़ोतरी कंपनी की कुल उधारी टोटल बोरोइंग 31 मार्च 2025 के 48.75 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 में 69.08 करोड़ रुपए हो गई है। आउटसोर्सिंग पर निर्भरता कंपनी अपना लगभग 95% उत्पादन जॉब वर्कर्स से आउटसोर्स करती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल से जुड़े जोखिम पैदा कर सकता है। जीएमपी की अनिश्चितता ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी केवल अनौपचारिक बाजार की अटकलों पर आधारित है और यह वास्तविक लिस्टिंग मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग यह आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रहा है। एसएमई आईपीओएस आमतौर पर मुख्य बोर्ड आईपीओएस की तुलना में अधिक जोखिम भरे और कम लिक्विड कम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले हो सकते हैं। निवेश का निर्णय लेने से पहले आइए श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स की तुलना इंडस्ट्री की अन्य कंपनियों से करते हैं। राजस्व रेवेन्यू श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स का राजस्व 212 करोड़ रुपए है। तुलना में एनआर वंदना टैक्स का राजस्व 304 करोड़ रुपए है और सरस्वती साड़ी डिपो का राजस्व 635 करोड़ रुपए है। पे रेशियो श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स का पे रेशियो 8.61 है जो एनआर वंदना टैक्स 15.03 और सरस्वती साड़ी डिपो 9.32 के मुकाबले कम है। रॉन प्रतिशत श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स का रॉन 21.28% है जो कि एनआर वंदना टैक्स 14.43% और सरस्वती साड़ी डिपो 12.02% से बेहतर है। प्रति शेयर आय एप्स श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स की बेसिक और डाइल्यूटेड एप्स 8.13 है। अन्य कंपनियों में एनआर वंदना टैक्स की एप्स 4.73 है और सरस्वती साड़ी डिपो की 5.89 है। नव प्रति शेयर श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स की नव 38.17 है जबकि एनआर वंदना टैक्स की 31.11 और सरस्वती साड़ी डिपो की 49.16 है। ये डेटा दिखाता है कि श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स का प्रदर्शन कुछ मानकों पर अपने समकक्षों की तुलना में काफी मजबूत दिख रहा है। डिस्क्लेमर ये वीडियो केवल एजुकेशनल एंड सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। कंपनी के जीएमपी या भविष्य के प्रदर्शन के बारे में दी गई जानकारी बाजार की अटकलों पर आधारित है। आप सभी का धन्यवाद।